अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। आपको पता है हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के ऊपर। तो ये कट स्क्रिप्ट साइट है, ये काफ़ी ज़्यादा हम डेवलप कर चुके हैं। और इसका जो अगला सेक्शन है वो टीम का सेक्शन है। टीम का सेक्शन जो है लाइक दिस, ये टीम है। इसमें आप जब इस इमेजेस के ऊपर जाएंगे तो आप ओवर करेंगे। आज इसकी हम CSS को भी थोड़ा स्टडी करेंगे कि CSS जो है वो किस तरीके से काम करती है हूवर की और दूसरी, ताकि कुछ रिक्वेस्ट आई है मुझे कि थोड़ा CSS के बारे में भी बताएं। सो लेट्स डाइव इनटू इट कि ये किस तरीके से हमने बनानी है। और ये सेक्शन तो वही आपको पता है कि हम अपने एडिटर में हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ अब, ताकि आपको आसानी रहे कोड देखने में। जी, तो सेक्शन जो है ये हम अपना जो सेक्शन टाइटल होता है वो हमारा यही होगा। और नया सेक्शन जो है हम इधर क्रिएट कर लेते हैं टीम के लिए। तो जी ये हमारा, ये मैंने इसको ना बंद किया हुआ है। 3 डॉट्स का मतलब होता है कि पूरा सेक्शन है, इसको क्लोज़ किया हुआ है, इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो जी लेट से एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं टीम के नाम से। और आपको पता है कि हमारा कंटेनर होता है और इसके अंदर जो है हमारे पास डेटा ओएस और लेट्स से फेड अप, ये स्टैंडर्ड है हमारे। ये एनिमेशन की लाइब्रेरी है AOS। ये पिछले सेक्शंस में आप देख लीजिएगा मैंने किस तरह इंस्टॉल की थी। इसके अंदर जो है अब हम सेक्शन टाइटल डाल देते हैं। वो ऊपर से कॉपी करके डालना है क्योंकि हर एक का सेक्शन टाइटल एक ही जैसा है। ये पोर्टफोलियो का सेक्शन टाइटल था, नीचे इसका भी इसी तरह का होगा, तो वही हम कॉपी कर लेते हैं सेक्शन टाइटल। सेक्शन टाइटल में जो है अब हमारी टीम है, तो हम जो है इधर लिख लेते हैं और हार्ड वर्किंग टीम, और टीम कर देते हैं। तो इधर जो है हम इसको टीम कर देते हैं। और इधर जो है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ और हार्ड वर्किंग, और टीम जो है वो आगे हम लिख देते हैं इधर, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। बाकी ये टेक्स्ट ही रहने देते हैं। अब इसके आगे जो है हमने जो है वो आपको पता है कि रो डालनी होती है और फिर उसके अंदर कॉलम्स लिखेंगे, क्योंकि रो के अंदर ही कॉलम्स आ सकते हैं। तो ये रो की क्लास लगाएंगे इसके अंदर वही। अब हमें इधर जो है 4 कॉलम्स चाहिए और MD पे खाली 2 कॉलम्स हो जाएँ, यानी कि छोटी स्क्रीन पे 2 हो जाएँ, बड़ी स्क्रीन पे। तो उसके लिए क्लासेस जो हैं वो कॉलम LG 3 3 4 12 होते हैं, तो इसलिए 4 कॉलम्स ये देगी क्लास। और कॉलम MD यानी कि मीडियम स्क्रीन हो तो 6, यानी कि 2 कॉलम्स हो जाएँ, 6 2 12। ठीक है, ये हो गए। और फिर इसमें जो है आप डाल सकते हैं डेटा OS, वो बाद में चले डाल लेंगे। डेटा OS एनिमेशन किस तरह हो, ये फेड अप। जी ये हमारा हो गया है। अब इसके अंदर जो है एक हम क्लास डिव क्रिएट करेंगे मेंबर की, यानी कि ये पूरा जो एक सेक्शन है इसको मैं मेंबर के तौर पे ले रहा हूँ। और इसके अंदर जो है फिर एक और क्लास का हम क्रिएट कर लेते हैं मेंबर इमेज की, ताकि हमें स्टाइलिंग में आसानी हो जाए। अब इसके अंदर मैं इमेज डालूँगा। इमेज मैंने अभी तक कॉपी नहीं की हैं, तो हमें ये 4 इमेजेस चाहिए। तो मैं splash.com से जाके वो ले लेता हूँ जो इमेज है। थोड़ी इसमें अनस्प्लैश पे जाएं और इधर से आप पीपल सर्च कर लें। तो कोई से भी जो है इमेजेस जो हैं वो हम डाल सकते हैं। तो लेट से ये है, इसको क्लिक करें और ये स्मॉल साइज़ काफ़ी है हमारे लिए। और फिर कोई सा इमेज और ले लें। जी फिर
ये भी टीम के तौर पे ले लेते हैं। चार इमेजेस हमें चाहिए। जी ये चार इमेजेस मेरे पास आ गए, ये नीचे डाउनलोड हो गए हैं चारों, ये आप देख सकते हैं। ये चारों इमेजेस जो है मेरे पास आ गए हुए हैं। इनको मैं चेंज कर लेता हूँ नाम इनके, सॉरी, टीम 1, और फिर इसको कर लेते हैं टीम 2, और ये हो जाएगा हमारा टीम 3। ये शायद फ़ॉन छोटा है, आपको शायद अच्छी तरह नज़र ना आ रहा हो, खाली मैं रीनेम कर रहा हूँ। और इनको हम कॉपी कर लेते हैं अपने फ़ोल्डर्स के अंदर, ये चारों को एसेट्स के अंदर। कॉपी, ट्यूटोरियल्स के फ़ोल्डर में हमारे कट स्क्रिप्ट है, एसेट्स हैं, इमेजेस हैं, इसके अंदर ये हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट 4 आइटम्स, और ये इधर भी हमारे पास आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये नई 4 आइटम्स जो हैं ये हमारे पास आ गए हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास जो है इमेज इधर हमने डालना है, तो उसके लिए वही है इमेज, और सोर्स जो है वो एसेट्स के अंदर है, इमेज का फोल्डर है, और फिर इसके अंदर टीम 1। ठीक है, अब इसके साथ ही हम इसको क्लास भी दे देते हैं इमेज फ्लूइड की, ताकि ये रिस्पॉन्सिव हो। क्लास इमेज फ्लूइड, जी। तो इमेजेस को अभी हम देख लेते हैं, बाकी सेक्शन जो है वो बाद में हम क्रिएट करेंगे, या चलिए ये क्रिएट कर लेते हैं। अभी इसी को कॉपी करके देखते हैं। इसमें मेंबर इमेज के अंदर जो है, बल्कि हमें पूरा एक मेंबर की टाइल ही कॉपी करेंगे, इसमें बाद में हम डिलीट करके और ऐड कर लेंगे। मैं खाली चेक करना चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके से डिस्प्ले होते हैं। और इधर जो है टीम के साथ जो है हम एक और क्लास भी दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 5। जी ये हमारे इमेजेस आ गए हैं। अब इनको हमने एक ही लाइन में डिस्प्ले करना है, तो आपको याद होगा कि उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है। अगर नहीं आए तो आपको फ्लेक्स के बारे में शायद पता होगा, फ्लेक्स जो है वो क्या करती है। तो लेट्स से इसको हम एक और क्लास इधर अगर हम दे देते हैं डी फ्लेक्स, तो देखें इसका बिहेवियर क्या होता है। ये सारे इमेजेस इस तरीके से आ गए, और इसके आगे हम इसको एक और क्लास दे देते हैं, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। अच्छा, इसमें दरअसल प्रॉब्लम ये हुई है कि हमें ये हमेशा गलती हो जाती है कि कॉलम्स जो हैं वो हर एक को अपने कॉलम के अंदर रखना है। फिर ही वो अलग-अलग कॉलम्स में आएंगे। ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हर एक को अपने कॉलम के अंदर रखना है।
जी, इस इमेज का साइज़ जो है ये सही नहीं था। इसको क्योंकि सारी इमेजेस का साइज़ एक जैसा होगा तो वो सही डिस्प्ले होंगे, वरना वो सही नहीं डिस्प्ले होंगे। तो इधर से जाके इसका साइज़ जैसे ठीक है, ये 640 बाई 960 है, तो सारों का साइज़ अगर इतना ही मिलेगा हमें तो वो अच्छे आएंगे। ये इमेज हमने किया है या नहीं? हाँ, ये कर लेते हैं। 640 बाई 960 और इसको रीनेम कर लेते हैं एज अ टीम 1। इसको बेशक हम डिलीट कर देते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं और इसको भी उधर कॉपी कर लेते हैं। ट्यूटोरियल्स में कट स्क्रिप्ट एसेट्स इमेज रिप्लेस कर दें और फिर कट स्क्रिप्ट में जाके जी अब हमारे इमेजेस जो हैं ये सही आ गए। अच्छा, इसमें जो आगे हमने हूवर वगैरह के आइकन्स लगाने हैं वो अब हम देखते हैं। तो उसके लिए जो एक और इधर जो है हम डिव डिफाइन करेंगे हर मेंबर के अंदर। ये पूरा एक सेक्शन है और इसमें आप देख रहे हैं कि कॉलम्स डिफाइन हुए हैं, यानी कि हर एक इंडिविजुअल मेंबर अपने अलहदा कॉलम में है। इधर जो है मेंबर इमेज के बाद जो है हमें हूवर इफ़ेक्ट्स चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये हूवर के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये हूवर के इफ़ेक्ट्स हमें चाहिए। इसके लिए जो है अब हम इसमें एक और क्लास जो है डिक्लेयर कर लेते हैं सोशल की, सोशल आइकन्स के लिए। ठीक है, इसमें हमें ए रेफरेंस चाहिए। ए रेफरेंस जो है वो अभी तो कोई लिंक नहीं दे रहे, मगर अलहदा बाद में आप दे सकते हैं। और फिर इसमें हमें आइकन्स चाहिए बूटस्ट्रैप के, तो वो हमारे पास बी आई और बी आई ट्विटर का आइकन हो गया एक, ठीक हो गया। इसी तरह ये और इसके अंदर अगर आप ये साइन डालेंगे ग्रेटर देन का, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर एक और आई का टैग क्रिएट करे और फिर बी आई की क्लास लगाए और बी आई डॉट्स का मतलब होता है कि क्लासेस लगाए, फेसबुक की क्लास लगाए। तो ये इस तरीके से इसने कर दी। इसी तरह ए के अंदर ग्रेटर देन का साइन, इसके अंदर आई का टैग क्रिएट होगा, फिर बी आई और बी आई इंस्टाग्राम, ठीक हो गया। और फिर आखिर में ए आई बी आई डॉट बी आई और जो है लिंक्ड इन। तो इस तरह हमारी सोशल मीडिया की एक क्लासेज जो हैं ये इसके अंदर आ गई। अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आइकन्स जो हैं ये अभी नीचे आ रहे हैं। इसको हम स्टाइल करेंगे कि इमेज के अंदर हैं इधर ना, वो किस तरीके से करना है वो अब CSS हम देखेंगे। तो बहरहाल ये सेक्शन जो पूरा जो है ये हम कॉपी कर लेते हैं हर एक के अंदर, ताकि हर एक के अंदर ये आइकन्स हों, फिर इसको बाद में स्टाइल करते हैं। अच्छा जी, ये आइकन्स आ गए सारों के अंदर, ये सब के अंदर ये आइकन्स आ गए। अब इसको हमने स्टाइल करना है। थोड़ा सा देख लेते हैं स्टाइलिंग के बारे में भी। तो आप देख रहे हैं कि ये मेंबर और सोशल जो है ये हमारे पास मेंबर इमेज और सोशल जो है वो मेंबर के अंदर है। तो ये मेंबर के अंदर ये दोनों क्लासेस हैं। तो इसको अब हमने स्टाइल किस तरीके से करना है वो अब आप देख सकते हैं कि पहले तो जो हमारा टीम मेंबर है, यानी कि ये जो मेंबर जो है इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं और इसकी बैकग्राउंड और बॉक्स शेड वगैरह सेट करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो। अच्छा, एक और चीज़ भी अभी डाल लेते हैं इधर ताकि वो भी इधर डली हुई है।
वो ये है कि इनके नाम और इनके जो ओहदे हैं, डेजिग्नेशंस हैं, वो भी हम डाल लेते हैं। तो उसके लिए जो है हमें फिर एक और क्लास जो है वो मेंबर के अंदर ही बना लेते हैं इधर। इसके अंदर ही एक और क्लास बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं मेंबर इन्फो। और इसमें H4 का टैग मैं ले लेता हूँ, जैसे पहले का लिखा हुआ है, कोई सा नाम रख दें। और फिर स्पेन कोई सा रख दें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नहीं ये आप बता रहे हैं इसकी स्पेलिंग गलत है, IEF होता है। और फिर यही सेक्शन जो है हम कॉपी कर लेते हैं मेंबर इन्फो का। और जी, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि सोशल के बाद ही है ना। कोई से भी नाम रख दें। जी, तो आप देखेंगे कि ये सेक्शन भी इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब इन सारी चीज़ों को उठा के हमने इमेजेस के अंदर रखना है थ्रू CSS स्टाइलिंग। तो उसके लिए जो सबसे पहले तो इसका जो है हमें एक बॉर्डर चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा बॉर्डर है और इसके अंदर इमेज और फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है हमें स्टाइल करना पड़ेगा थोड़ा। स्टाइल शीट में अपनी जाते हैं जी, इधर एक नया सेक्शन बना लेते हैं टीम का, ताकि हमें ये पता चले कि ये स्टाइल टीम के लिए है। अच्छा जी, अब इसके अंदर मेंबर है तो हम इसको मेंबर को स्टाइल कर लेते हैं। अगर आपने अच्छी देनी है तो आप साथ टीम भी लिख सकते हैं कि टीम के अंदर जो है मेंबर, इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं अगर तो। अच्छा, इसमें मार्जिन बॉटम जो है वो सेट कर लेते हैं 20 पिक्सल्स हो जाए। ओवरफ्लो जो है यानी कि इससे बाहर कुछ ना निकले तो वो हिडन कर देते हैं, कट जाए, बाहर ना निकले। ओवरफ्लो का मतलब ये है। बॉर्डर रेडियस, ये थोड़े थोड़े से रेडियस दिए हुए हैं ये इसके इर्द गिर्द, तो बॉर्डर रेडियस सेट कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस जो है वो 4 पिक्सल हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो वाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो वाइट होनी चाहिए, ठीक है। और फिर बॉक्स शेडो हमें देना है। बॉक्स शेडो जो है उसमें ये है कि ये लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम यानी कि सर्कल में शुरू होता है, तो 0 पिक्सल। और फिर 2 पिक्सल्स टॉप पे, फिर राइट पे 15, बॉटम पे 15। इसका मतलब ये हो गया, ये अगर हम 3 देंगे तो इसका मतलब ये है कि 0, और लेफ़्ट राइट पे 2 2, और ये
टॉप पे ये हो गया, लेफ़्ट राइट पे ये हो गया, और बॉटम पे 15 हो गया। और शेडो का कलर दे देते हैं RGB करके। ये मैं कलर दे रहा हूँ इसमें 16, 110, 234 और फिर 0.15 ये ओपेसिटी है उसकी। ये अगर ओपेसिटी भी देनी तो RGBA कर दें फिर। सोलह, 110, 234 और ये आपकी ओपेसिटी आ गई, यानी कि थोड़ा सा लाइट हो जाए कलर। 16, 110 और 234 जी। अब देखते हैं, तो ये आप देखें ये कलर्स आ गए हैं इनके इर्द गिर्द, और ये नाम भी लिखे हैं। अच्छा जी, अब इमेज जो है उसको हमने क्या करना है। इमेज सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मेंबर इमेज जो है उसको स्टाइल कर लेते हैं। मेंबर और इसके अंदर डॉट मेंबर इमेज जी। इसको अब पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आइकन्स जो हैं फिर हम इस इमेज के रेलेवेंट, यानी कि इस इमेज के रेलेवेंट जो है हम सेट कर सकते हैं उनकी पोजीशन। अगर आप इमेज जो है उसको पोजीशन जो है वो रिलेटिव दे देते हैं। अ, मैं ये चेक कर लूँ कि सोशल मीडिया आइकन्स जो हैं वो हमने, सॉरी, सोशल मीडिया आइकन्स जो हैं वो हमने मेंबर इमेज के अंदर रखने थे। ये मेंबर इमेज के अंदर रखने हैं आपने। थोड़ी सी चेंज है ताकि फिर रिलेटिव और आइकन्स जो हैं वो रिलेटिव लेंगे। अच्छा जी, अब मैं ये मेंबर इमेज के अंदर है तो मेंबर इमेज को जो मैंने रिलेटिव कर दूंगा, तो फिर हम जो इमेज और ये सोशल आइकन्स हैं इनको एब्सोल्यूट करके हम इनको सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरी डिव जो है इसके अंदर अब आइकन्स हैं हमारे, और ये इसी तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं। मगर अब मैं सोशल को एब्सोल्यूट कर लूँगा, और एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि इस बॉक्स के अंदर फिर इमेज के अंदर हम कहीं भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर इमेज जो है इसको हमने रिलेटिव दे दी है। यानी कि अब अगर कोई भी चीज़ की पोजीशन आप एब्सोल्यूट सेट करेंगे तो वो मेंबर इमेज के रिलेटिव होगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है मुश्किल है समझना, मगर मैं कोशिश करता हूँ आपको ये समझा दूँ कि पोजीशन जो है वो मेंबर इमेज की अब हमने रिलेटिव कर दी है। यानी कि इस इमेज के अंदर इन आइकन्स को हमने लेके आना है, तो इसलिए मेंबर इमेज रिलेटिव है। अब अगला जो मेंबर सोशल आइकन्स हैं, एंड डॉट सोशल आइकन्स जो हैं हमारा, देखा सोशल लिंक है जी। तो इसको अब हम पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अब हम पोजीशन कर सकते हैं। ये देख लें आप, अब ये आइकन्स जो हैं ये इसके अंदर आ गए हैं।
ये नज़र नहीं आ रहे क्योंकि इसके पीछे छुप गए हैं। और एब्सलूट जब आप देंगे तो फिर इसके साथ आपको ज़ाहिरी बात है पोजीशन देनी पड़ेगी, तो आइकन फिर तभी नज़र आएंगे। लेफ़्ट ज़ीरो और बॉटम जो है वो 30 पिक्सल से देते हैं। और फिर जो है राइट जो है वो ज़ीरो और लेफ़्ट बॉटम राइट। जी, तो ये आपके आइकन्स जो हैं ये नज़र आने शुरू हो गए। लेफ़्ट ज़ीरो है, अगर मैं लेफ़्ट जो है लेट से 20 कर दूंगा तो ये थोड़े लेफ़्ट से इधर चले जाएंगे। सॉरी, 20 पिक्सल करना पड़ेगा। तो ये 20 पिक्सल्स आगे आ गए हैं और ये इस इमेज के रिलेटिव हैं ये आइकन्स। क्यों? क्योंकि इमेज के अंदर सोशल का बॉक्स था, तो मेंबर इमेज को हमने रिलेटिव की है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे। देखें इंडेक्स में आप जाएं तो मेंबर इमेज के अंदर ये सोशल आइकन्स हैं। तो मेंबर इमेज की क्लास जो है इसको हमने रिलेटिव सेट किया है और सोशल आइकन्स जो हैं वो फिर इसके रिलेटिव हम एडजस्ट कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू दे के। तो ये इस तरीके से ये दिए। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं हुवर करूँ तो ये नज़र आए जैसे ये, वरना ना नज़र आए। तो पहले तो इनके ओपेसिटी वगैरह सेट करेंगे, मगर अभी जो है लेट्स से जो सोशल आइकन्स जो हैं उनको एक और क्लास भी दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। और ये हमारे अब सेंटर में आ गए हैं तकरीबन। इसको हम 0 पिक्सल ही कर देते हैं ताकि सेंटर में रहे। तो ये हमारे सेंटर में आइकन्स आ गए। अच्छा जी, अब आगे हमने क्या करना है, अभी हम इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज करेंगे। अब हमने जो है जो लिंक है उसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। ये जो आ रहे हैं लिंक्स ये बड़े बड़े हमें चाहिए, तो इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। पहले तो आइकन्स का साइज़ हमें बड़ा चाहिए, तो वो आप कर लें। वो है डॉट मेंबर डॉट सोशल और इसके अंदर आई है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आइकन्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ये आइकन्स का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया। और फिर जो है मेंबर इन्फो के इर्द गिर्द हमें ये पैडिंग डाल देते हैं इसकी जो नीचे है। डॉट मेंबर और डॉट मेंबर इन्फो, इसके अंदर पैडिंग डाल देते हैं 25 पिक्सल्स और 15 पिक्सल्स की। ये थोड़ी पैडिंग आ गई है इसके अंदर। अच्छा जी, फिर आगे हमने क्या करना है, हाँ मेंबर इन्फो जो है मैं ज़्यादा स्टाइलिंग में नहीं अभी जा रहा, बस जितना गुजारा हो जाए हमारा। अच्छा जी, फिर इसको मैं देख लेता हूँ और कैसे किया है। इनका बैकग्राउंड और वो चीज़ें आप सेट कर लेते हैं। तो लिंक, एक और लिंक बना लेते हैं इधर, डॉट मेंबर डॉट सोशल और एक ही क्लास। अच्छा जी, इसका कलर जो है वो हम सेट कर देते हैं
हल्क लाइट ब्लैक है। मार्जिन जो है वो हम सेट कर देते हैं 0। ये लेफ़्ट राइट और टॉप, टॉप और बॉटम है। पैडिंग टॉप कर देते हैं 7 पिक्सल्स, और फिर बॉर्डर रेडियस आइकन का जो होगा वो सेट कर देते हैं 4 पिक्सल्स। विड्थ आइकन की थोड़ी बड़ी कर देते हैं। आइकन उतने ही रहेंगे बीच में, मगर उसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर बन जाएगा ये किस्म का एक आइकन जो है ना, आप अगर देखेंगे तो ये एक आइकन के अंदर ये है। तो आइकन तो हमने ये डाल दिए हैं, अब ये इसके राउंड हम स्टाइल कर रहे हैं कि एक को स्टाइल दे रहे हैं ताकि ये बड़ा भी हो जाए और बॉर्डर भी बन जाए और पैडिंग शेडिंग भी आ जाए। तो इस वजह से विड्थ जो है वो 36 पिक्सल्स करते हैं, और हाइट जो है वो भी 36 तक स्क्वेयर है। और फिर बैकग्राउंड जो है इसका वो हम ब्लू सेट कर देंगे, RGBA। वही जो वैल्यूज़ हमने ऊपर दी थी वही ले लेते हैं, 234 और पेस्टी 0.8। डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक ताकि स्टाइल अप्लाई हो। और ट्रांजिशन आए किस तरह, डिस्प्ले किस तरह, ईज इन आउट, और क्या है 0.3 सेकेंड्स। और कलर जो है, क्योंकि कलर जो है ऊपर हमने सेट किया हुआ है, कलर जो है ना वाइट कर देते हैं। जी, तो ये हमारे आइकन्स जो हैं ये अब वाइट आ गया सारा ये। और बैकग्राउंड जो है वो भी सेट हो गई है ब्लू पे इनकी। अगर आप ये कलर निकाल देते हैं वाइट, तो ये फिर जो अपना कलर्स थे जैसे आ रहे थे वो उसी तरह ही आएंगे। और ये मार्जिन और रेडियस वगैरह हमने सेट किए हैं, ये देखें थोड़े से रेडियस आ रहे हैं इनके इर्द गिर्द। और फिर वेट्स इसके सेट कर लिए एक ही। आइकन तो ये है, ये सारी एक ही क्लास है जो हमने स्टाइल की हुई है इसके इर्द गिर्द। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जो है ये आपका इंडिविजुअल जो है वो स्टाइल दे रहा है। अगर आप नहीं करेंगे तो, क्योंकि एक ही जो क्लास होती है वो यानी कि इनलाइन क्लास होती है, यानी कि वो जितना ही उसको उतना ही स्टाइल मिलेगा जितनी उसकी विड्थ होगी। तो ब्लॉक इन लाइन जो है वो क्या करती है कि उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देती है और इन लाइन भी रहने देती है। तो फिर जैसे हम जितनी हमने विड्थ सेट की हुई है उसको अप्लाई होगी वो। तो इस वजह से ये डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक की है हमने। आप इसको डीफ्लेक्स से भी सेट कर सकते थे ये इंडिविजुअल सारे आइकन्स को, मगर हमने इस तरीके से कर दी है। और अब जो डी फ्लेक्स अगर आप यूज़ करना चाहें बेशक आप करें, और इसको डी फ्लेक्स से अरेंज कर लें। दोनों तरीक़ों से ये आप कर सकते हैं। और ये जो ट्रांजिशन है ये भी हमने सेट कर ली है। अब इसको हमने देखना है कि ये डिस्प्ले ना हो अभी। तो डिस्प्ले ना हो अभी, तो अगर आप ये क्लास देखेंगे जो सोशल की क्लास है, ये पूरा सेक्शन जिसके अंदर आइकन्स हैं, इसकी ओपेसिटी को आप कर दें 0, ताकि ये इनिशियली डिस्प्ले ना हो। जब हुवर करें, जब हम इस इमेज पे आएँ तो फिर ये डिस्प्ले हो। तो अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो अब इसके ऊपर जो है हम हुवर की क्लास एक लगा देते हैं, ताकि पूरे इस मेंबर के सेक्शन पे जब आएँ तो तब हुवर करें तो तब डिस्प्ले हो। तो आपको पता है डॉट मेंबर, और इसको ऊपर जब आएँ यानी कि इस पे हुवर जब करें तो फिर क्या हो कि सोशल की जो क्लास है जो अंदर लगी हुई है, जिसको हमने ओपेसिटी ऊपर 0 की थी इसकी, ये ओपेसिटी इसकी 1 हो जाए।
ओपेसिटी इसकी 1 हो जाए और थोड़ा सा नीचे से ऊपर करके आए, क्योंकि इधर बॉटम जो है वो हमने क्या किया हुआ है 30। ठीक है, तो इधर जो है बॉटम जो है उसको हम कर देते हैं 15 था, कि थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए। जी, तो अब मैं अगर होवर करूँगा तो ये आइकन्स जो हैं ये आ रहे हैं। अब इनकी ट्रांजिशन सेट कर लेते हैं। तो ट्रांजिशन जो है यानी कि किस तरीके से आना है, तो ट्रांजिशन जो है वो हमारी डॉट सोशल एब्सोलूट किधर है जी, जहाँ ओपेसिटी ये ज़ीरो की हुई है, इधर ट्रांजिशन इज़ इन आउट 0.3 सेकेंड्स पे। जी, अभी ये आराम आराम से आ रहे हैं। तो थोड़ा कलर की ट्रांजिशन भी सेट कर लेते हैं। कलर की ट्रांजिशन ए में सेट करनी पड़ेगी। इधर ट्रांजिशन तो दी हुई है, तो एक और ट्रांजिशन दे देते हैं कलर की, कि कलर किस तरह चेंज हो। वो है कलर, और वो भी 0.3 सेकेंड्स में चेंज हो। जी, तो थोड़ा मैं इनका जो है ना, जब ये डिस्प्ले हो रहे हैं ना, तो बॉटम से ज़्यादा मैं ऊंचा करना चाह रहा हूँ। लेट्स से 50 पे है। हाँ, ठीक हो गया। और इसको कर देते हैं 25, एटलीस्ट 35 कर देते हैं। जी, अब ठीक है। इसके दरमियान आप स्पेसिस खुद ही कम कर लीजिएगा, मैं इसकी डिटेल पे नहीं जा रहा, क्योंकि फिर ये काफ़ी लंबा हो जाता है। और इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव करके भी देख लें कि फिर कैसे टू फील्ड्स में आ रहे हैं, तो ठीक है। तो आज हमने थोड़ी CSS भी देख ली है। इसमें कोई इतना बुरी साइंस तो नहीं है, मगर आप CSS के और क्रैश कोर्सेज भी ले सकते हैं, उनको देखें कि किस तरीके से है। मगर मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ इस कोर्स में कि अगर आप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो आपको CSS आती होगी। तो ये CSS थोड़ी मैंने आपको सिखा भी दी है। मार्जिन वगैरह आसान है, ओपेसिटी इसको हाइड कर देती है, 0 1 जो है डिस्प्ले कर देती है। ये बैकग्राउंड कलर्स आप सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन किस तरह के वो किस तरीके से डिस्प्ले हो, तो वो अभी हमने ये देख ली है। अगर इसमें मज़ीद आपने कुछ समझना है तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। होपफुली ये जो है आपको ट्यूटोरियल जो है पसंद आया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, तो मेरा नाम आसिम अब्दुल गफूर है। आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, ताकि बर वक्त आपको मज़ीद वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट टाइम जो है हम ये प्राइसिंग का सेक्शन करेंगे। ये ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये प्राइसिंग का सेक्शन जो है ये किस तरीके से बनाना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।